अब क्लास यहाँ पर देखो हेडिंग क्या बोल रही है हमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब सवाल ये है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हल्का सा 1 से 2 मिनट में हम ये समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या। बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्लास, ये जो हमारा वीडियो चल रहा है ना, ये चल रहा है हमारा डेरिवेशन के लिए, तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट की डिटेल में बहुत नहीं जा सकते। बस हाँ इतना जरूर बताता चलूंगा कि कोई भी वर्ड ऐसा ना लगे कि कुछ नया सा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लास ऐसे समझेंगे हम लोग कि मान लो हमारे पास कोई चार्ज क्यू दे रखा है, तो चार्ज क्यू के चारों तरफ का जो स्पेस है, अगर उसमें कोई दूसरा चार्ज आ जाए, लेट्स से क्यू नॉट, तो होता क्या है क्लास, ये चार्ज क्यू नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स, ये चार्ज क्यू नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ नॉट। तो ये कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक स्पेस बनाता है, या स्पेस के अंदर एक ऑरा, एक इफेक्ट क्रिएट करता है कि अगर उसमें कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो इस स्पेस को, इस इफेक्ट को, इस ऑरा को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग ये बोलते हैं कि इस चार्ज ने अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी। अब बात ये आती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत यानी स्ट्रेंथ यानी इंटेंसिटी को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस पी पॉइंट पर पता करना है, क्लास किसको पता करना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी ताकत, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लास क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हमें देखो ऊपर डेरिवेशन फाइंड करना है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से, वेक्टर क्वांटिटी। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये जो फील्ड है उसकी ताकत है, कौन से पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है पी पॉइंट पर, उसकी जो मैग्नीट्यूड है यानी वैल्यू है, उसको हम लिखते हैं उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स। ये वाला जो क्यू नॉट चार्ज रखा है ना मैंने, तुमने पढ़ा होगा, ये कौन सा चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है। तो इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स डिवाइड बाई उस पॉइंट पर रखा गया चार्ज। मतलब अगर मुझे पी पॉइंट पर ताकत निकालनी है, तो पी पॉइंट पर रखा गया चार्ज दैट इज टेस्ट चार्ज, उस पे लगने वाला फोर्स, उस पे लगने वाले फोर्स को डिवाइड कर देंगे उस पॉइंट पे रखा गया चार्ज दैट इज क्यू नॉट। तो यहां से वैसे यूनिट भी समझ में आ रही है, न्यूटन पर कूलम्ब हो गई है ना। तो ये जो हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत हो गई किसी भी पॉइंट पर, है ना। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत निकालनी है, तो इस पॉइंट पे मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लगा, एफ नॉट, तो मैं इस फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगा, बस ताकत आ गई। कितना सिंपल है देखो, ठीक है। कोई पॉइंट था, पॉइंट पे फील्ड की ताकत कैसे निकलेगी भाई सर, वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखो क्यू नॉट, उस पर फोर्स कितना लगा, लेट से एफ नॉट, तो उस फोर्स को उस चार्ज से डिवाइड कर दो। जैसे ही करोगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत मिल जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये हमारा स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर है। तो सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कोई डायरेक्शन भी होगी, तो बिल्कुल है इसकी डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे वो समझते हैं और जल्दी से। तो क्लास लेट से मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट दे रखा है पी, और इस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को खींचेगा, धकेलेगा, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धकेलेगा, धकेलेगा तो फोर्स इधर लगेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लो जी लो, बहुत ही सिंपल है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेगा, या जिस डायरेक्शन पर पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा, वही डायरेक्शन हमारी किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ठीक है। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल एक नेगेटिव चार्ज है, यहां से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक पॉइंट है जिसका नाम पी, बहुत बढ़िया। यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो मैं इस पी पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज रख लूंगा। माइनस ने प्लस को खींचा, माइनस ने इस प्लस को खींचा, बढ़िया खींच दिया, कितने फोर्स से, एफ। जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी ये पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ चला तो फील्ड भी इस तरफ हो गई। ठीक है क्लास, तो क्लास बिल्कुल क्लियर है। तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन भी क्लियर हो गई, हल्का फुल्का इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी पता लग गया। और बच्चों हमें यह भी पता लग गया कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत निकालनी है, स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी, तो हमें सिंपली उस पॉइंट पे रखे गए टेस्ट चार्ज पर फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर देना है। दैट्स इट। चलो क्लास, अब हम अपने डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो क्लास अब अगर हम अपने डेरिवेशन की बात करें, चलो पहले इसको गायब करते हैं फटाफट। चलो क्लास,
अब क्लास हमसे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब तो इसमें टेंशन नहीं होगी क्लास बिल्कुल भी, हमें पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी बात कर रहा है, कैपिटल ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत की बात कर रहा है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो क्लास एक काम करते हैं, क्लास बहुत ध्यान से देखना है, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल क्यू, पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल क्यू। यहां से कितनी दूरी पर, लेट से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर क्लास, आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट कंसीडर करा पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट पर मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी बतानी है। ठीक है क्लास, बिल्कुल बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेप वन में हम क्या करने वाले हैं क्लास, स्टेप वन में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप वन में हम पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, दैट इज क्यू नॉट। अब क्लास ये देखो, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को, ठीक है ना, अपनी तरफ खींचेगा, धकेलेगा। तो हमने बोला कि इसने इसको धकेला, और हमने इस धकेले का नाम रख दिया एफ नॉट। इसने इसको धकेला, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस धकेला, एफ नॉट। अब अगर हम इस एफ नॉट की वैल्यू लिखें स्टेप वन में फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, तो हम लिख सकते हैं जो फोर्स होगा वो होगा के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये तो होगा के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्लास हमें पता है स्टेप नंबर 2 में बाय द डेफिनेशन जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पी पॉइंट पर, वो उस पॉइंट पे रखे गए चार्ज पे लगने वाला फोर्स विच इज एफ नॉट डिवाइड बाई क्यू नॉट। अब क्लास फटाफट यहाँ एफ नॉट की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी के क्यू बाई, दैट इज के क्यू बाई, बच्चों बताओ कितनी आएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्लास ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत होगी दैट विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है क्लास, बहुत ही काम का फॉर्मूला है, रटना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। के के बारे में पता ये लिख सकते हैं, ऐसे भी घबराने की बात नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्लास ये अपने दोनों, ये अपना फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब क्लास अगर यहाँ पूछ ले कि भाई पी पॉइंट पे डायरेक्शन भी बता दो, तो कौन सी बड़ी बात है, पी पॉइंट पे क्या रखेंगे, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख लो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को खींचेगा, धकेलेगा, देखो फोर्स लग रहा है, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी की डायरेक्शन आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्लास जैसे यहाँ पर एक नंबर में इस डेरिवेशन के साथ छोटा सा डेरिवेशन है, होता क्या है 2 नंबर में आ गया 1.5 नंबर इस डेरिवेशन का, आधे नंबर का सवाल जोड़ देगा। तो सवाल क्या जोड़ेगा, बोलेगा कि भाई ई और आर के बीच में ग्राफ बना दो फटाफट। कौन सी बड़ी बात है, एक मिनट बनाते हैं। लो, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है पी पॉइंट पर, उसका मैग्नीट्यूड, और ये हमें आर दे रखा है। अब देखो यहाँ पर ई और आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बना देंगे। ये आ गया क्लास, है ना, यानी आर को ज्यादा करोगे ई कम होगा, आर कम करोगे ई ज्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आ गया। ठीक, तो क्लास ये अपना दूसरा डेरिवेशन निमट गया, छोटा सा डेरिवेशन था। तो हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर फील्ड की ताकत विच इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, चलो अब हम फटाफट अपने तीसरे डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है,